संगीता यादव। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान योगी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य भी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के बदलते रूप और खतरनाक रूप में पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कहा कि काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में
कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बीएचयू में जो ये नई सुविधा बनी है,
थोड़ी देर बाद मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूं। साथियों, आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक विवादित कानून लाने जा रही है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को स्थानीय चुनाव लड़ने, प्रमोशन और सरकारी छूट पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि यदि इस आधार पर राज्य के भाजपा विधायकों का मूल्यांकन किया जाए तो इनके 50% विधायक इस कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक 304 भाजपा विधायकों समेत 397 विधायकों जिनकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई में से 152 भाजपा विधायकों के 3 या इससे अधिक बच्चे हैं। इसमें से एक विधायक के 8 बच्चे हैं, जो कि इस सूची में सर्वाधिक हैं। वहीं एक अन्य विधायक के 7 विधायकों के 6 बच्चे, जबकि 15 विधायकों के 5 बच्चे हैं। इसी तरह राज्य में भाजपा के 44 विधायकों के 4 बच्चे और 83 विधायकों के 3 बच्चे हैं। यदि योगी सरकार के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून को इन पर लागू किया जाता है तो सभी अयोग्य साबित होंगे। बेंगलुरु हवाई अड्डा के पास उत्तर प्रदेश सरकार के एक विज्ञापन होर्डिंग की तस्वीर ट्वीट करने पर एक स्थानीय वकील के खिलाफ उत्तर प्रदेश की साइबर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के स्थानीय वकील शिशिरा रुद्रपा ने सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश सरकार में के एक विज्ञापन होर्डिंग को ट्वीट किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के देश में पहले पायदान पर होने और 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई। इस होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी लगी हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए वकील ने कैप्शन में कहा, कर्नाटक में यूपी चुनाव का प्रचार अभियान शुरू हो गया है। वकील ने दिल्ली हवाई अड्डे के पास इसी होर्डिंग की एक और तस्वीर शेयर की है। वकील ने बताया कि उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे के ठीक बाहर यह होर्डिंग दिखाई दी। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा रविवार को हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा की कार पर हमला की घटना के संबंध में सिरसा पुलिस ने विभिन्न आरोपों में 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राजद्रोह सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। राज्य सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सिरसा जिला पुलिस प्रमुख भूपेंद्र सिंह का स्थानांतरण कर दिया, जबकि निरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया। सिविल लाइन पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने मंगलवार को दिन में फोन पर बताया, हमने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में 100 से 150 प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान बाधा पहुंचाना, निर्वाचित प्रतिनिधि की हत्या का प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पेट्रोल, एलपीजी और दालों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद के आगामी मॉनसून सत्र में महंगाई के मुद्दे को उठाएगी। महंगाई को झूठी चिंता बताने के केंद्र के रवैये पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी और वेतन कटौती पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, व्यापक संकट की ऐसी स्थिति में महंगाई दर ने लोगों की कमर तोड़ दी है और हम उच्च मुद्रास्फीति के लिए सीधे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं।
चिदम्बरम ने ईंधन की कीमत और जीएसटी दरों में कटौती की मांग की है और उच्च महंगाई दर का बोझ घटाने के लिए आयात शुल्क की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा सरकार ने कड़े विरोध के बावजूद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की है। He is the finance minister, he is the defense minister, he is the external affairs minister, he is the minister for sports, he is everything. So this is of complete inconsequence. Who is ministers completely of inconsequence? I think only Mr. Gadkari has the courage to raise his voice occasionally. But even he is very muted today. He should unmute himself. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल आप अभी तक के साथ।